जोर से बोलो ना। डर लग रहा था बोलने में, शर्म आ रही थी। तो कैसे हैं आप सब लोग? बात करो ना, आपसे बात करने आए हैं हम लोग, ठीक है? अच्छे हैं? यस सर। ओके। तो मेरा नाम है अनिल ठाकुर। क्या है? अनिल ठाकुर। ठीक है। तो देखिए, हम लोग वैसे तो प्रचार करते हैं स्कूलों में, पर आप थोड़े छोटे हैं, इतने छोटे भी नहीं है, थोड़े बड़े हैं, पर जो हम प्रचार करते हैं वो मैं थोड़ा हाई लेवल पे नहीं बताऊंगा आपको, थोड़े छोटे लेवल पे बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोगों में से किसी ने आज जो हम बात करेंगे, दो चीज़ों पे बात करेंगे, एक टीबी की बीमारी पे और दूसरा पोषण आहार का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, ठीक है? अच्छे खाने का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, ठीक है? टीबी के बारे में सुना है किसी ने? सुना है? हाँ, कौन बोल रहा है? बताओ क्या होता है टीबी? देखने वाला टीबी नहीं, टी और बी, ट्यूबरक्लोसिस। सुना है किसी ने? नहीं सुना? घर में किसी ने सुना कि फलाने व्यक्ति को टीबी हो गया, अब उसके पास नहीं जाना, नहीं तो हमको भी हो जाएगा, ऐसा सुना किसी ने? सुना है ना? किसने सुना है बताओ? हाँ बताओ, खुद बता, क्या सुना है? घर के पास जल्दी दूर रहना उनसे, है ना? क्यों? क्योंकि हमको भी टीबी हो जाएगी, ये बोलते हैं ना। हमें आपने क्या सुना है बताओ? यही सुना है? और क्या सुना उसके बारे में? सुना है? और नहीं, और किसने सुना है बताओ? किसी ने नहीं सुना? चलिए ठीक है, बैठ। ठीक है, तो देखो दोस्तों, टीबी एक बीमारी होती है, ठीक है, जो हम में से किसी को भी हो सकती है, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, अमीर गरीब, मोटा पतला, किसी को भी टीबी की बीमारी हो सकती है, ठीक है? हमारे गांव में भी होती है ना कईयों को, है ना? और फिर हम उसको क्या मानते हैं? एक घृणित बीमारी। घृणित किसे कहते हैं? किस व्यक्ति से दूर रहना, है ना? जो चीज़ घृणित होती है कि जिसे हमें अच्छा नहीं लगता कि नहीं ये तो गंदी चीज़ है, इससे दूर हो जाओ, है ना, उसे कहते हैं घृणित। तो टीबी एक घृणित बीमारी मानी जाती है हमारे समाज में। क्यों मानी जाती है? क्योंकि हमें बताया गया था कि टीबी जो है वो हमें हो जाती है किसी और से। मान लो किसी व्यक्ति को टीबी हुई है तो उससे हमको भी टीबी लग सकती है ना? ऐसा हमें बताया गया था। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें गलत हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के दिल में एक डर है टीबी के लिए, ठीक है? अगर हम सुन भी लें टीबी का नाम तो हमारे दिल में एकदम डर पैदा हो जाता है कि पता नहीं क्या होगा, हमें ना हो जाए कहीं, है ना? लेकिन जब टीबी किसी को भी हो सकती है तो फिर हमें डरना क्यों है? सही है? अगर टीबी हम में से किसी को भी हो सकता है तो फिर हमने डरना क्यों टीबी से? क्योंकि हमको सही जानकारी नहीं होती है टीबी के बारे में, ठीक है? तो हम आपको टीबी के बारे में सही जानकारी देंगे आज, ठीक है? और दूसरा पोषण के महत्व के बारे में बताएंगे। तो देखिए टीबी क्या होती है। पहले तो हम टीबी होती क्या है। जब किसी व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो उसका जो वजन है शरीर का वो बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है? उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, भूख नहीं लगती उसको, ठीक है? उसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है। 2 हफ्ते कितने होते हैं बताओ? एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। और 2 हफ्ते में कितने हुए? 14। 14 दिन तक अगर किसी व्यक्ति को लगातार खांसी है तो उसको टीबी हो सकती है, ठीक है? अगर किसी को बलगम के साथ, खांसी के साथ बलगम आता है ना, उसमें अगर खून आए तो उसको टीबी हो सकती है ना? तो ये कुछ लक्षण है टीबी के। और रात को 7 बजे के करीब अंधेरे जब हो जाता है तो उस वक्त बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, ठीक है? बुखार होता है और फिर क्या होता है? पसीना आता है बहुत ज़्यादा, इतना पसीना आता है कि अपना शरीर जो है वो भैया एक क्वेश्चन बोलते हैं, एक जो हमारा जो ये मैम को दे दो। तो हमारा जो शरीर में पसीना हमको इतना आता है कि हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, ठीक है? और हमारा वजन बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाता है। तो ये सब लक्षण किस चीज़ के हैं? टीबी के। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले टीबी की जांच करानी चाहिए, ठीक है? और अगर टीबी निकल जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उसका सीधा जाके इलाज कराना चाहिए। अच्छा सुनो, आप सबके घर में आप आज सब घर जाना, ठीक है? और अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को पूछना कि टीबी क्या होती है। पूछेंगे? सब लोग पूछना। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने पहले नहीं बतानी, ठीक है?
पहले उनसे पूछना कि टीबी क्या होती है, और फिर जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें उनको बतानी। बताओगे? ओके। तो हमने टीबी के लक्षण पढ़ लिए कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं, कि अगर ये चीज़ें होती है तो हमारे को टीबी हो सकती है। अगर टीबी हो जाए तो हमको सबसे पहले कहाँ जाना है? सरकारी अस्पताल में। कहाँ जाना है? सरकारी अस्पताल। किसी भी बंगाली के पास जाके दवाई नहीं लेनी है, ठीक है? होते ना बंगाली, छोटी छोटी दुकानें खोल के होते हैं दवाई बेचने वाले, उनसे कभी भी दवाई नहीं लेनी है। अगर आपके दादा दादी माता पिता वहाँ जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये लक्षण है, तो आपने कभी भी वहाँ से दवाई नहीं लेनी है। सीधा हॉस्पिटल में जाना है, सरकारी हॉस्पिटल में, और अपनी वहाँ पे जांच करा के और अपना दवाई का जो इलाज है वो शुरू करना है। और दवाइयाँ इसकी फ्री हैं। क्या है? फ्री, कोई पैसा नहीं लेती सरकार। टेस्ट इसके फ्री हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं ना, एक्सरे होता है, बलगम की जांच होती है, वो भी फ्री है। क्या है? फ्री है। और इसका इलाज भी आगे सारा फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता इसका, ठीक है? तो ये दूसरा। देखो दोस्तों, टीबी क्या होती है, किसी को पता है क्या होती है टीबी? सुना तो है आपने टीबी के बारे में ना, लेकिन होती क्या है? बता सकता है कोई? नहीं? देखो, टीबी क्या होता है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं तो मैं ज़्यादा बड़ी ऊंची बात नहीं करूँगा, छोटी सी बात जो आप देखिए दिमाग पर समझे। दुश्मन और मित्र का पता है आपको? दुश्मन कौन होता है? जो हमारा दुश्मन, जो हमसे नफरत करता है। और दोस्त कौन होता है? जो हमारे साथ मिलके रहता है। तो हमारे शरीर के अंदर दो किस्म के कीटाणु होते हैं, ठीक है? एक दोस्त और एक दुश्मन, ठीक है? तो आप में से अच्छा सुबह खाना कौन कौन खा के आया है? और जो नहीं खा के आया वो हाथ खड़ा करो। जो नहीं खा के आया वो हाथ खड़ा करो। सब खाना खा के आए? पक्की बात है? ओके, वेरी गुड। पहला स्कूल है जहाँ देखा कि सुबह सब बच्चे खाना खा के आ रहे हैं। तो बेसिकली घर से बच्चे, तो देखो बेटा, कभी भी घर से भूखे नहीं निकलना है, ठीक है? कुछ ना कुछ खाना खा के निकलना है। और अब हम कीटाणु की बात कर रहे थे, तो हमारा जो दोस्त है कीटाणु हमारे शरीर में, वो हमारी मदद करता है बीमारियों से लड़ने में, है ना? कौन सी बीमारियां? बुखार, जुकाम, खांसी, ये सब होता है ना हमको, तो इनसे लड़ने में हमारा जो मित्र कीट है वो हमारी मदद करते हैं। और जो दुश्मन कीट है वो, उनसे क्या होता है, हमारे को बीमारियां होती है। तो जो हमारे मित्र कीट है उन्हें हमेशा हमें अच्छा रखना है, स्ट्रांग रखना है। तो उसको स्ट्रांग रखने के लिए हमें क्या करना है? अच्छा खाना खाना है, ठीक है? क्या होता है अच्छा खाना? अच्छा खाना क्या होता है? घर का खाना, ठीक है? भगवान ने हमको कुछ खाना दिया था ना, और कुछ खाना हमको इंसान ने दिया है। भगवान ने हमें क्या खाना दिया है? दूध, घी, दही, मक्खन, है ना, अंडे, मांस मछली हो गया, दालें होगी, है ना, फ्रूट्स हो गए। ये किसने दिए थे हमारे को? भगवान ने। और हमको आदमी ने कौन सा खाना दिया आज की डेट में? आदमी कौन सा खाना देता है हमें? चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, समोसा, स्लाइस, चाउमीन, मोमो, ये आदमी बना रहा है ना। तो हम इसको ज़्यादा आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमारे शरीर को कभी भी ताकत नहीं मिलती है। तो हमें कौन सा खाना खाना है? बताओ। जो हमें भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्टेड फूड, ठीक है? जो भगवान ने हमको दिया है, तो वो हमने खाना खाना है। और हमने अपने शरीर के उन कीटाणुओं को अच्छा रखना है ताकि हमको टीबी ना हो। और अगर हमारे परिवार में किसी को टीबी हो जाए, देखो टीबी होती है दो किस्म की, एक होती है पल्मोनरी और एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। ये थोड़े इंग्लिश के वर्ड है, मैं हिंदी में आपको समझाता हूँ। एक टीबी होती है फेफड़ों की, फेफड़े होते हैं ना हमारे यहाँ पे दो होते हैं ना, एक होती है फेफड़े की और एक होती है पूरे शरीर में कहीं भी हो जाती है, ठीक है? तो जो फैलने वाली टीबी, आपने सुना है कि फैलती है टीबी, फैलने वाली टीबी कौन सी है? फेफड़ों वाली। कौन सी है? सिर्फ फेफड़े वाली टीबी फैलती है। अगर आपके गांव में किसी को टीबी हो जाए तो आपने उनसे पूछना है कि कौन सी टीबी हुई है। अगर वो बोलता है कि फेफड़े वाली है तो वो फैलने वाली है। तो उससे हमने थोड़ा सा बचाव रखना है 10 से 15 दिन बस, ठीक है? और उसके साथ घुलना मिलना है, उससे बात करनी है। अगर आपके मम्मी पापा को किसी को टीबी हो जाए तो क्या आपको अलग कर दोगे? उनसे बात करोगे? करोगे ना? उनको अलग कर दोगे कि नहीं टीबी होगी, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे, नहीं ना? या हमें कभी टीबी हो जाए तो हमारे माता पिता क्या हमें छोड़ देंगे? नहीं ना, हमसे बात करेंगे ना। तो हमने थोड़ी सी प्रिकॉशन रखनी है, थोड़ा बचाव करना है टीबी को लेके। अगर घर में किसी को फेफड़े वाला टीबी हो जाता है तो 10 से 15 दिन तक उस व्यक्ति को बोलना है कि अपने मुंह नाक पे मास्क लगा के रखे, मुंह ढक के रखे, ठीक है? 10 से 15 दिन तक, जब तक उसकी खांसी बंद ना हो जाए। दवाइयाँ जब उसको देंगे तो उसकी खांसी बंद हो जाएगी, और जब खांसी बंद हो जाएगी तो टीबी फैलना बंद हो जाएगा। टीबी फेफड़ों वाला कैसे फैलता है?
आप जब छींक मारते हो, देखा आपने कई बार आप छींक मारते हो तो धूप में ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल देखे आपने कई बार, देखे हैं धूप में जब छींक मारते हो तो छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं। उन पार्टिकल्स में कीटाणु होता है टीबी का। वो कीटाणु फिर दूसरा व्यक्ति सांस के माध्यम से लेता है और उसके शरीर में वो चला जाता है और फिर उसको टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पल्मोनरी टीबी है, पल्मोनरी है कि शरीर के दूसरों हिस्सों में, सिर्फ नाक, बाल, नाखून और दांत में टीबी कभी नहीं होता। कहाँ नहीं होता? आपका बाल, नाखून और दांत, इसमें कभी भी टीबी नहीं होता। बाकी शरीर में किसी भी अंग में टीबी हो सकता है। ठीक है, और अगर किसी को शरीर के दूसरे अंग में टीबी है तो वो फैलता नहीं है। ठीक है, अगर मेरे बाजू में टीबी हो गया, मेरी हड्डी में टीबी हो गया, या मेरी गर्दन में गांठ जैसी बनी हुई वो टीबी हो गया, तो वो कभी फैलता नहीं है। ठीक है, उसको छूने से व्यक्ति को उसका टीबी नहीं फैलता, उसके साथ बैठने से, हाथ मिलाने से टीबी नहीं फैलता। ठीक है, तो हमेशा हमने ये ध्यान रखना है कि घर में, दूसरा आपने एक चीज़ और रखनी, आपके दादा दादी जो कई बार देखा होगा आपने, घर में तसला रखते हैं ना, थूकते हैं और उसमें राख डाल देते हैं और उसमें थूकते हैं। ऐसा देखा है किसी ने? देखा है कई बार? वो कभी नहीं करना है। क्यों? उसमें भी कीटाणु होता है, वो फैलता है। ठीक है, अगर कभी किसी को टीबी हो जाए तो जो वो बलगम निकलता है ना, खांसी के साथ बलगम निकलता है, तो उसको एक डिब्बी देनी है, उस डिब्बी में बोलना है कि डेटॉल डाल दो या फिनाइल डाल दो, पानी डाल दो थोड़ा सा, और उसमें थूको और उसको बंद कर दो, और टॉयलेट होता है ना हमारा, टॉयलेट लैट्रिन, उसमें डाल के और पानी डाल दो खूब सारा। ठीक है, इधर उधर नहीं थूकना है। जिसको टीबी हो जाती है उसको कहना है कि इधर उधर नहीं थूकना है। और टीबी अगर किसी को हो जाए तो वो कभी छुपाना भी नहीं है, बताना है सबको कि मुझे टीबी हो गया है। ठीक है, और शेयर करनी है बात पॉजिटिवली। ठीक है, तो अब ज़्यादा न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने बताया कि हमारे खाने को लेके हम घर में क्या करते हैं, कई बच्चे खाते नहीं है ना, कई बच्चे खाना नहीं खाते, नखरे करते हैं ना, मुझे बैंगन नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे प्याज नहीं खाना, मुझे लहसुन नहीं खाना, करते हैं ऐसा बच्चे कई, मुझे दाल नहीं खाना, होता है नहीं? जो जो हंस रहा है वो तो पक्का करता है ना, जो जो जिसके स्माइल आ गई वो तो पक्का करता है। देखिए, ये हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर के जो कीटाणु है ना, मित्र जो है हमारे अंदर, उनको सब कुछ चाहिए। ठीक है, उनको लहसुन, प्याज, हर सब्जी, हर चीज़ उनको चाहिए। तो हमने उनको जो भी घर में बनाया है वो हमें पर्याप्त मात्रा में खाना है, जितना हमको मिल रहा है। ठीक है, दूध, घी, दही वगैरह सब प्रॉपर तरीके से लेना है, और कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लाइफ में टीबी होने का एक मुख्य कारण स्ट्रेस भी है। देखो किन किन लोगों को टीबी हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों का वजन अपने बहुत ज़्यादा कम है, जिन लोगों का वजन जो बहुत पतले है ना, बहुत पतले, किसकी मम्मी या पापा बहुत पतले हैं, तो उनको टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं, है ना, उनको हो सकता है। जो बीपी या शुगर, जिनको बीपी या शुगर है घर में किसी के मम्मी पापा को, उनको भी टीबी होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जो माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है, कई लेडीज है ना छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाती हैं, तुमने भी पिया होगा है ना, तो जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उसको भी टीबी होने के चांसेस हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को कैंसर हो जाए, घर में कैंसर की बीमारी सुनी है, अगर उसको किसी को कैंसर हो जाए उसको भी टीबी होने की लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, उसको भी टीबी होने के लक्षण होते हैं। मैं आपको बताता हूँ। टेंशन तो सुनिए आप सबने कि टेंशन होती है आपको जब पेपर, आज आपका पेपर है आज का आपका, तो थोड़ी सी टेंशन हुई होगी कि पता नहीं पेपर में क्या आएगा, हुई होगी कि ये पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे, है ना। लेकिन जब आप यहाँ आए हो, आके पेपर दे दोगे तो उसके बाद आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, है ना, कि आपको दे दिया, आपको देखी जाएगी, जो मर्जी हो जाए। ऐसा ही होता है, जब लास्ट में आपका रिजल्ट जिस दिन होगा उस दिन आप घर से जब आओगे थोड़ी टेंशन तो होगी ना आपको कि पता नहीं क्या होगा, पास होंगे कि फेल होंगे, होगा ऐसा। लेकिन जब यहाँ आ जाओगे आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, आप घर चले जाओगे, है ना। फिर तो वो टेंशन नहीं रहेगी, तो वो है छोटी सी टेंशन। और हाइपर टेंशन किसे कहते हैं, जब आप एक छोटी सी चीज़ को कई कई दिन तक अपने दिमाग में रखते हो, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन कभी भी नहीं लेनी है ज़िंदगी में कि मुझे घर में पापा ने कहा है कि इस बार अगर इतने नंबर नहीं आए तो फिर मैं तेरे को देख लूँगा। बोलते हैं ऐसे, किस किस के मम्मी पापा बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हमें नंबर्स नहीं मिले, अच्छे नंबर्स नहीं मिले, मेहनत करना हमारा फ़र्ज़ है। घर में जाना है, 2 घंटे शाम को पढ़ने बैठना ही बैठना है।
1 घंटा सुबह उठ के बैठना ही बैठना है पढ़ने, ठीक है। मेहनत करनी है, किताबों से ज्ञान लेना है। किताबें दोस्त होती है ना हमारी, बहुत कुछ सिखाती है ना हमें, स्टोरीज भी सिखाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सिखाती है। तो हमें ज्ञान लेना है। नंबर्स हमारे उतने आए ना आए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। बोलना पापा को, पापा मेहनत जरूर करेंगे, पर अगर उतने नंबर नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना कुछ। लेकिन हर आदमी का माइंड एक जैसा नहीं होता ना, तो मेहनत करेंगे पर नंबर्स की वो नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि 90% आ जाए, ठीक है। पापा कहेंगे ना कि 70% चाहिए, 80% चाहिए, कि पापा कोशिश करेंगे कि 90% लाएं, पर स्ट्रेस नहीं लेना, नहीं आया कोई बात नहीं। तो ये तो पढ़ाई की बात थी। इसी के साथ और भी कई चीज़ों का स्ट्रेस होते हैं घर में, तो दिमाग को टेंशन कभी नहीं देनी। 2+2 कितना होता है? 4 हो गया ना, उसको काटा लगा दो, रिजल्ट आ गया 2+2 4। ये कोशिश मत करना कि 2+2 को 3 तो नहीं होता, कि 2+2 5 तो नहीं होता, ये चीज़ कभी मत करना, ठीक है। हाइपर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और छोटी सी बात को उसका निष्कर्ष निकाल लो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना कि यार ऐसा हो गया, क्या करें, तो उसका रिजल्ट निकाल लो कि हमें ऐसा करना है, उसको कर दो और करके छोड़ दो, ठीक है। तो कभी भी टेंशन नहीं लेनी, ओके। तो हमें क्या करना है? अच्छा खाना खाना है। क्या क्या बताया हमने? अच्छा खाना खाना है। टीबी किसी को हो जाए तो उससे भेदभाव नहीं करना है। टीबी अगर घर में किसी को हो जाता है तो उसका सहयोग करना है, साथ देना है। और घर में जाके आज मम्मी पापा से ज़रूर पूछना है कि टीबी के बारे में हमें बताओ क्या होता है, ठीक है। और जितना मैंने आपको बताया है उतना अपने माता पिता को बताएं, ठीक है। तो हम आपको पता है कि चलिए हाई लेवल की बात है थोड़ी सी, पर चलो टीचर्स भी हैं। WHO ने एक निर्णय लिया है कि 2030 तक हम विश्व को टीबी मुक्त कर देंगे, ठीक है, कि कहीं पे भी टीबी नहीं होगा। उससे 5 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने यह तय किया है कि हम 2025 में ही भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। उसके लिए काम चल रहा है, ठीक है। और हमारी हिमाचल सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम मोदी जी के निर्णय से पहले 2024 में ही हिमाचल को टीबी मुक्त कर देंगे, ठीक है। तो उस पर ये काम चल रहा है। हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि भारत को, समाज को टीबी मुक्त बनाया जाए, जिसके लिए हम समाज में प्रचार करते हैं। तो हम हर साल जो है एक नारा लॉन्च होता है हमारा, तो हम अभी सब मिलके एक नारा लगाएंगे, ठीक है। तो सर, ठीक है।